हेलो दोस्तों। आज हम लोग जार कैंडल बनाएंगे। जो कि हमें सबसे पहले चाहिए कुछ वैक्स और उसको मेल्ट करने के लिए वो बर्तन। दो जार्स ले लेते हैं। इसे लिड के साथ लें चाहे बिना ढक्कन के लें, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड थिंग्स हमें चाहिए वो फ्रेगनेंट ऑयल, जो कि इसमें खुशबू देगा, महक देगा। फिर हमें विक्स चाहिए और उसका विस्क होल्डर्स चाहिए। और जो कलर आपको इस्तेमाल करना है वो पर्टिकुलर कलर ले लीजिए और विस्क होल्डर्स ले लीजिए। साथ ही आप कुछ कैंची ले लीजिए, कुछ सामान की और ज़रूरत होगी तो वो भी आप ले लीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ग्रेनुल पीसेस में है, इसे हम लोग अब मेल्ट करेंगे। टेम्परेचर नॉर्मल 60 डिग्री तक ही रखेंगे। गैस ऑन कर लीजिए। गैस का बर्नर को आप स्लो कर दीजिए, धीमा कर दीजिए। हमें इसे जलाना नहीं है, स्मोकी पॉइंट नहीं लाना है। अब हम इसे धीमे धीमे मेल्ट करना शुरू करेंगे। जो कलर हमें डालना है वो हम लोग अभी साथ में ही डाल देते हैं, ड्रॉपलेट्स पॉइंट पे है। थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कलर दे देता है, नियॉन कलर में आ जाएगा। अब हमें इसे चम्मच से चलाना है। चम्मच से हम लोग इसे चलाएंगे और थोड़ा सा पहले हम लोग कलर डाल लेते हैं। ये हमने ऊपर में कलर डाल दिया और इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इससे क्या होगा कि ये चारों तरफ में ये फैल जाएगा और जब मेल्ट होगा तो ये साथ ही साथ उसके साथ ही घुलते चला जाएगा और अच्छा कलर आते जाएगा। देखिए, इसे आराम से हल्के हाथों से चलाते रहिए। धीमे धीमे आप वैक्स नीचे मेल्ट होता जाएगा, आप उसको मूव करते भी रहिएगा। ये मेल्ट होने की प्रोसेस हो चुकी है, ये होते जा रहा है। ये भी, इसे भी पूरी तरीके से गला लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसको स्मोकी पॉइंट पे नहीं लाना है, जलाना नहीं है। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें अरोमा कैंडल्स के लिए जो हम फ्रेगरेंट ऑयल लिए हुए हैं। अरोमा के लिए हम लोग ये कुछ बूंदे लेते हैं चम्मच में। एक तरीके से कह लीजिए, हमें 2 स्पून नहीं 1 स्पून लेनी है, लेकिन ये तिरछा रखें इसलिए। ओके, ये पहला और फिर कुछ बूंदे और लेते हैं हम, जिससे आधा चम्मच हमारा भर जाए फिर से। यानी कि कुल मिला के 1 चम्मच हम पूरी तरीके से 2 जार्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चला लें ताकि अंदर में पूरी तरीके से सब जगह में मिक्स हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये जिस तरीके से ये मेल्ट अगर हो जाता है, पूरी तरीके से हो जाने के बाद इसे तुरंत बंद कर दीजिए। ज़्यादा टेम्परेचर हमें ज़रूरत नहीं है। ये हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस को करते हैं। अब हम कैंडल विक्स बनाएंगे, जो कि देखिए इस तरीके से होल्डर का रहेगा। अब हम ये नए में से निकालते हैं और इसे हम उतना पोर्शन में काटेंगे जितना हमें एक जार के लिए चाहिए होगा। नीचे से ऊपर 2 सूत नाप लीजिए और इसे काट लीजिए। उसमें होल्डर आप लगा दीजिए पीछे से, ताकि वो नीचे में होल्ड रहे, ऊपर की तरफ ना आए। क्योंकि कैंडल पूरी तरीके से जलना है तो नीचे तक पूरी तरह से जले। नॉट लगा दीजिए और वो लॉक हो जाएगा होल्डर। अब इसके बाद आप इसे दोनों में बारी बारी से आप लगा दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग विक्स को डुबो लेते हैं। ये कपड़ा है, उससे साफ़ हम लोग कर लेंगे उससे दोबारा। इसको डुबो के इसको वैक्स में प्योस्त कर देना है, क्योंकि प्री वैक्स्ड होना ज़रूरी है विक्स को। लेकिन नहीं अगर होगा तो उसके जलने में परेशानी आती है। पहले से हो तो बेटर है। ये अच्छे तरीके से हम 2-3 लेयर उस पर लगा देंगे। लगाने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में इसे पूछ लिया जाएगा, ताकि एक स्टैंड इरेक्ट पोजीशन में इसे हमें मिले। ये हम इसे ठंडा कर रहे हैं। अब एक एक करके ऊपर से पोंछ लीजिए। एक्सेस वैक्स हमें नहीं चाहिए। अब हम इस जार में इसको स्टैंड करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे प्रेस कर देंगे तो वो टाइट हो जाएगा नीचे में। वो स्टैंड हो चुके हैं हमारे। दूसरे को भी वही प्रोसेस करेंगे।
विक्स को लेंगे थोड़ा और इसका नीचे का पोर्शन थोड़ा डिप करेंगे, वैक्स उसमें लग जाएगा और सीधे उस बॉटम में पुश कर देंगे। इससे वो वहाँ अपनी जगह में फ़िक्स हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग ये कि हम अब इसके अंदर में कुछ एक्सेस डाल दिया जाएगा ताकि वो विक्स उसके अंदर में अच्छे से होल्ड हो जाए, टाइट हो जाए। ये हमने जार्स को लिया और उसमें वैक्स जब हमारा हल्का ठंडा हो जाए यानी 60 डिग्री हो जाए तो हमें नीचे का पोर्शन को थोड़ा पहले फिल कर लेना है। प्री फिल करने से फ़ायदा ये है कि जो विक्स है वो हिलेगा नहीं, वो अपने पोर्शन पे फिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से और ऊपर में बाकी आप भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे ठंडा होने दीजिए, जब ठंडा हो जाए फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये नीचे का ठंडा हो चुका है। अब हमने फिर से थोड़ा सा वैक्स को गर्म कर लिया है। अब हम इसका एक फर्स्ट लेयर पोरिंग करेंगे और हम इसका कुछ लेयर तक ऊपर भरने वाले हैं। ये अब काफ़ी ठंडा हो चुका है, ये अब ऊपर में इसके डालने लायक हो चुका है। इसे हम भर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बहुत आराम से करना है, नहीं तो बबल आ जाते हैं। बबल हमें इसमें नहीं चाहिए। हमने पहले से विक्स स्टैंड भी लगा दिया है, हमने बांध चुका है, सारे प्रोसेस हो चुके हैं। बस इसमें अब हमें भरना है। हाफ हाफ पहले भर के इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम फिर सेकंड लेयर को कंप्लीट करेंगे। इससे क्या है कि आपको एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिलती है। अब हम कुछ देर वेट करते हैं, आधा घंटा से 1 घंटा तक, फिर भर देंगे। उप्स, इसका खास ध्यान देना होता है, नहीं तो वो नीचे सही सेंटर में नहीं आएगा। आपको सेंटर पे देना उसको बहुत ज़रूरी है। नाउ 1 घंटा हो चुका है, अब हम बाकी ऊपर तक हम फिलिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं नीचे में अच्छी पिंक कलर आ चुकी है, ऊपर लाइट है। जब ये ठंडी होगी तो ये भी सेम कलर हो जाएगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वही वैक्स और वही कलर इस्तेमाल किया है, इसलिए कोई इशू नहीं है। आप उसे आराम से पूरी भर दें। ध्यान दीजिएगा कम से कम 3 से 4 घंटा ऐसे ही ठंडा होने दीजिएगा, तब यूज़ करिएगा, नहीं तो ये गर्म ही रहते हैं अंदर ही अंदर। ठंडा होने के बाद ही एक हार्ड शेप अंदर में लेते हैं और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से मैं बताऊं, अभी इसमें काफ़ी खुशबू आ रही है, अभी से ये काफ़ी अच्छा महक रहा है। खैर अब हम इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। सी 4 घंटा हो चुका है, अब हम इसे देखते हैं। ये पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी सेंटेड है। इसकी विक्स को अब हम लोग सीधा कर लेंगे और काटेंगे एक्सेस विक्स को। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में वाकई। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ऊपर की एक्सेस विक्स को हम लोग काट लेंगे, जिससे एक अच्छी शेप मिलेगी कैंडल जैसी। अब इसे जलाने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।